मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और जंग दोबारा से एक बार शुरू हो चुकी है। पिछली 2 रातों से लगातार ये देखा जा रहा है कि अमेरिका के ज़रिए ईरानी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। जवाब में ईरान के ज़रिए उसके फ़ौजी अड्डों पर जो आसपास के देशों में हैं, आसपास के अरब ममालिक में जो अमेरिका के फ़ौजी ठिकाने हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उधर इसके साथ ही इजराइल पर भी रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो हालात बहुत तेज़ी से करवट ले रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने की खबर सामने आई थी, जिसकी तस्दीक खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे एक हॉर्मुज़ पर जो है हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान के जरिए तबाह कर दिया गया है, मार गिराया गया और इसके साथ ये धमकी दी थी कि इसका बदला लिया जाएगा और ईरान को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिकी सेना ने दक्षिण लेबनान में जोस्क, सिरिक और केशव द्वीप के आसपास मौजूद रडार, एयर डिफेंस और निगरानी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। अमेरिकी कार्रवाई के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमले शुरू करने का दावा किया है। आरजीसी के मुताबिक सबसे बड़ा हमला बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के फ्लीट मुख्यालय पर किया गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि स्थानीय समय अनुसार तड़के करीब 2:30 बजे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और एक मिसाइल सीधे अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जाकर गिरी। हमले के बाद बहरीन के गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सायरन बजने की पुष्टि की और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन से 16 से अधिक धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में भारी नुकसान हुआ है। आईआरजीसी ने कुवैत पर भी हमला किया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी वायुसेना के अहम ठिकाने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया है। इसके साथ कुवैत समेत सेना के बयान जारी कर कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। कुवैत में भी कई धमाकों की खबर सामने आई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ ही पालन करने की बात कही गई है। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि इसने ईरान से दागी गई 5 मिसाइलों को मार गिराया है। सेना के अनुसार ये मिसाइलें अजराक इलाके की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, लेकिन मिसाइलों का कुछ मलबा जॉर्डन की जमीन पर गिरा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेना के 21 एयर और नेवल बेस को निशाना बनाया है। आरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने आगे और हमले किए तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र छोड़ने की सलाह देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब ये हालात लगातार जंग आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और जिस तरह से ईरान में जो हमले किए जा रहे हैं, तो अब एक बार फिर तेल की किल्लत, तेल के रेट, पेट्रोल के रेट जो है वो बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया में फ्यूल को लेकर एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है।